देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जातियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आगरा में आयोजित हुआ वंचित वर्ग व सम्मेलन। देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को समाज की मुख्य विकास धारा में लाने और विभिन्न जातियों को संगठित कर उनके प्रति जागरूक करने के लिए आरक्षित वर्ग का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में 10 से ज्यादा राज्यों से वंचित समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजनीतिक दलों के कारण देश के दरमियान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से देश में विकास की मुख्य धारा न्यू पिक्चर दिखाएगी, जिन्हें अब संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को करना ही होगा। अधिक लोगों को मोहल्ले मोहल्ले जाकर जागरूक करना होगा। उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए सम्मेलन, गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने की योजना बनाई। सम्मेलन में मुख्य रूप से महेश काजू, उपासना, सुरेंद्र पात्रे मुख्य रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता चौधरी बल्लो प्रसाद ने की और आयोजन वीर वाल्मीकि ग्रुप समाज कल्याण समिति ने किया। वंचित वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ, किन मुद्दों पर हुआ, परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम श्रीकांत चौहान, मैं आगरा से हूँ और वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। आज का जो वंचित वर्ग सम्मेलन रखा गया था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक। हमारा जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था सामाजिक व राजनीतिक उत्थान। अगर हम देखें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, हम इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हम किस पायदान पर आते हैं, कहाँ पर हमारी गिनती है और कहाँ पर हमको देखा जा रहा है। ये आज उन वंचितों की बात कर रहे हैं जो देश आज़ाद होने के बाद भी कि एक के पास तो एक बिल्डिंग है और एक के पास एक झोंपड़ी भी नहीं है। हम उन वंचितों की बात कर रहे हैं जो रोजगार के लिए, जो शिक्षा के लिए, जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक संघर्ष कर रहा है। हम उन वंचितों की बात कर रहे हैं। और जो आज कार्यक्रम जो कराया गया है, इस कार्यक्रम से भी सभी के कहते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हमने उस कमियों को दूर करने के लिए सभी राज्यों से लोगों को बुलाया गया। कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई इंजीनियर हैं। कितने राज्यों से लोग आए यहाँ पर? सर, राज्यों से लोग आए हैं, करीब 3 से 4 राज्यों से लोग आए हैं। हरियाणा से और दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से और भी कई राज्यों से लोग आए हैं। उनका अभी संक्षिप्त में कोई वो नहीं है। उपासना नाम है, हरियाणा से हूँ, हरियाणा बहादुरगढ़ से। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? सर, वंचित वर्ग सम्मेलन समारोह रखा है जिसमें वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकार की बात की गई है। हम सरकारों और राजनीतिक दलों से हम अपने अधिकारों की बात करें या समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए कर रहे हैं? हमें दोनों ही कार्य करने बहुत ज़रूरी है, लेकिन सर्वप्रथम हमें समाज के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार सोई हुई है, वो उन लोगों की नहीं सुनेगी। लेकिन एकजुट होकर हमें प्रमाण देना और समाज जागृति के लिए कार्य करना हमारे लिए। वंचितों के लिए सरकार इसलिए सोई हुई है क्योंकि जो आखिरी पायदान के लोग हैं उनको वो कभी भी नहीं चाहती कि वो उनका आखिरी पायदान की जो जाति है या वर्ग है वो कभी नेतृत्व में आए या उनकी सरकार बने या वो शासन सत्ता पर आए। वंचित वर्ग से महिलाएं अधिकतर भागीदारी नहीं ले पाती, क्या मानती है, क्यों नहीं ले पाती? कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ पुरुष जो लोग होते हैं वो सामाजिक जागरूकता में ज़्यादा भागीदारी दिखाते हैं, लेकिन वो अपने परिवार तक उस चीज़ को नहीं पहुंचा पाते। तो कहीं ना कहीं पुरुषों की कमी रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जितनी भी पुरुषों की संख्या रही है, अगर वो अपने साथ अपनी बहनों को या अपनी पत्नी को लेकर के आते तो वो एक अच्छा संदेश होता। तो सभी पुरुष वर्ग जो सामाजिक चीज़ों से या सामाजिक कार्यक्रम में से जुड़ते हैं, वो अपने साथ साथ अपनी माताओं, बहनों और जीवन साथी को यहाँ पर लाने का कार्य करें, ताकि महिलाओं में जागृति भी हो और एक ऐसा संदेश जाए कि महिलाएं भी पैरेलल काम करती हैं। वर्मा जी, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति रहते द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च पद पर चल रहे हैं। इसके बाद भी क्या लगता है कि हम उपेक्षित हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो किस जाति वर्ग से विशेष से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूना पैक्ट की देन है और हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए किया जाता है कि सभी समान हैं। बट आप सभी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो ओहदा होता है वो कितना बड़ा होता है, फिर भी राष्ट्रपति के ओहदे होने के बाद भी राष्ट्रपति की ही जाति वर्ग समुदाय की महिला के साथ कितना शोषण और प्रताड़ना हमें सहने को। किन क्षेत्र में अपने आप को पीछे समझते हैं?
सबसे पहले तो सामाजिक, क्योंकि जो असमानता है, सामाजिक असमानता ही सबसे बड़ी है, जो मूल है। और अगर सामाजिक ही पिछड़े हैं तो समाज से ही अन्य चीज़ें बनती है, राजनीतिक और फिर आर्थिक। तो मैं कहना चाहूँगी कि मानसिक गुलामी फिर शारीरिक गुलामी, इसी प्रकार से सामाजिक असमानता और राजनीतिक असमानता, फिर अन्य क्षेत्रों में भी हमें असमानता मिलती है। वरना जी, ये सवाल ये बताइए, जिस तरह से आपने कही वंचित महिला है, आपकी महिला, तो महिलाओं के लिए पढ़ने की उन्हें इसकी IAS वगैरह से बननी है, समाज की। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।